बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हमें कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के लॉ के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रेडिकल एक्सप्रेशन जो कि बेसिकली एक स्क्वायर रूट सिंबल को ही रेडिकल सिंबल कहते हैं। इसमें हमारे पास अंडर द रेडिकल सिंबल जो टर्म होती है इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, एंड जो इस सिंबल के ऊपर एक टर्म लिखी होती है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। अब जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो रेडिकेंड है वो एक्सपोनेंशियल में बेस बन जाएगा, और जो इस रेडिकेंड का इंडेक्स है उसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में पावर फॉर्म में लिखते हैं। और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में जो पावर होती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होती है। तो इंडेक्स हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, एंड जो रेडिकेंड की कोई पावर आ जाए अगर तो उसको हम नोमिनेटर में लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रेडिकेंड की पावर 1 है तो हम नोमिनेटर में 1 लिखेंगे। दिस इज द कन्वर्शन फ्रॉम रेडिकल एक्सप्रेशन टू द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। पार्ट 1 में हमें क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2 दिया है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जो रेडिकेंड है वो है 5, एंड जो हमारे पास इंडेक्स है वो है 3। तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसमें डिनोमिनेटर में हम इंडेक्स वाली वैल्यू लिखते हैं, एंड रेडिकेंड की जो पावर है वो हमारे पास 5 पावर 1 है, ठीक है। एंड इसकी होल पावर हमारे पास 2 है। हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 पावर 2/3। तो ये थी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब रेडिकेंड क्योंकि 5 है तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th रूट ऑफ 10 होल पावर 8। तो सोल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में हमें रेडिकेंड दिया हुआ है 10 एंड इंडेक्स हमारे पास है 4। तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में रेडिकेंड हम बेस में लिख देंगे एंड इंडेक्स को एक्सपोनेंशियल की पावर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एंड रेडिकेंड की पावर हमारे पास 1 है तो हम इसको 1 लिख देंगे, एंड होल पावर हमारे पास आ गई है 8 तो हम होल पावर 8 लिख देंगे। तो अब फिर से हम पावर मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेज टू पावर 8/4। तो अब यहाँ पे हम पावर को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से 4 2 8 तो हमारे पास बन जाएगा 10 रेज टू पावर 2, so that is 100। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइनस इंटू 3 रूट ऑफ 6 होल पावर 6। तो सोल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से समझ लें कि हम किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम रेडिकल एक्सप्रेशन में दिए गए रेडिकेंड को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बेस बना देते हैं, एंड इस रेडिकेंड की जो पावर होगी उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की पावर में नोमिनेटर में लिखते हैं, एंड इस रेडिकल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के पावर के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब यहाँ होल पावर 6 है हमारे पास और बाहर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम पावर मल्टीप्लिकेशन लॉ फिर से यूज करेंगे जो कि बन जाएगा 6 पावर 6 डिवाइड बाय 3 एंड 3 2 6। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -6 पावर 2, दैट इज -36।
6 square is 6 multiply 6 and that is 36. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्यूब रूट ऑफ 6 होल पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट माइनस का फर्क है। तो सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सपोनेंशियल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या तरीक़ाकार है कि 6 जो रेडिकेंड है उसको हम एक्सपोनेंशियल में बेस बना देंगे और इस रेडिकेंड की जो पावर 1 है उसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में नोमिनेटर में लिखेंगे एंड जो इंडेक्स है उसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की पावर में डिनोमिनेटर में लिखेंगे और हमारे पास होल पावर है 6, दैट इज द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 6 पावर 6 डिवाइड बाय 3 एंड 3 टू द 6 और ये हमारे पास बन जाएगा 6 पावर 2 एंड 6 पावर 2 इज 36। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है माइनस इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास जो रेडिकेंड 5 दिया गया है उसको एक्सपोनेंशियल में बेस में लिखेंगे और जो हमारे पास इस रेडिकेंड की पावर 1 है उसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की पावर में नोमिनेटर में लिखेंगे एंड जो हमारे पास इंडेक्स है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड होल पावर हमारे पास 2 है और बाहर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट पावर मल्टीप्लिकेशन ला लगाएंगे और 2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू 5 पावर 2/3। फिर से हमारे पास रेडिकेंड 5 आया है तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको लिख देंगे माइनस 5 पावर 2/3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है माइनस इंटू 4th रूट ऑफ 10 पावर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। इस रेडिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास रेडिकेंड है 10 जिसको हम एक्सपोनेंशियल में बेस लिख लेंगे एंड जो 10 की पावर है वो हमारे पास 1 है उसको हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में नोमिनेटर में लिखेंगे एंड इंडेक्स को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमारे पास होल पावर है 8 एंड हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट पावर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू 10 रेज पावर 8 डिवाइड बाय 4, 4 2 ज़ा 8 एंड दैट इज 10 रेज टू पावर 2। 10 पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 100। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। कि प्रैक्टिस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।